सरकार काफ़ी कुछ महीनों से हफ्तों से पीएलआई को लेके एक ऐसे कदम उठा रही है इंडस्ट्री के साथ वर्क करके, जिससे इंडिया का शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जानकार भी यही कहते हैं। आपके हिसाब से कितना पोटेंशियल हमारा कंट्री होल्ड करता है नेक्स्ट 3 से 5 साल में? जो कदम आप उठा रहे हैं और इंडस्ट्री जो कैपेक्स करेगा, उसका आपको अच्छा खासा पोटेंशियल अनलॉक होता हुआ कैसे नज़र आता है? देखिए, पिछले वर्षों में भारत में ऑटो इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट आई है। अगर हम 2010 से 2020 की दशक लें तो कम से कम $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इंडियन ऑटो सेक्टर में हुई। सो इंडियन ऑटो सेक्टर हैज अ ह्यूज कैपेसिटी, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन उतनी नहीं हुई। तो उसके कारण थे कि उनकी प्रोडक्शन जो हो रही है, उस प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं चाहिए उनको। तो ये देखते हुए भारत सरकार ने इंडस्ट्री के साथ कई बैठकें की और उन बैठकों में उनसे पूछा गया कि उनकी दिक्कतें क्या हैं और आने वाले वर्षों में ग्लोबल ट्रेंड क्या होगा और क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे भारत का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा बढ़े। तो ये बात सामने आई कि ऑटो इंडस्ट्री में ग्लोबली सबसे बड़ी डिस्ट्रप्शन अब हो रही है, क्योंकि पिछले 100 सालों में ऑटो इंडस्ट्री ग्लोबली इंटरनल कंबस्टन इंजन के साथ चली है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और कई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स। सो क्लीन एनर्जीज एंड एडवांस्ड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स जैसे अब आने वाले वर्षों में जो ऑटो व्हीकल्स है उसमें नई टेक्नोलॉजीज जैसे कनेक्टेड व्हीकल्स, शेयर्ड व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, सो ये कई फीचर्स आ रहे हैं जिससे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शेयर है कॉस्ट कंपोनेंट व्हीकल का, वो बढ़ रहा है। सो ये एडवांस्ड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स आज की डेट में भारत में सिर्फ 3% बन रहे हैं, बाकी इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम टोटल भारत की हिस्सा लें, ग्लोबली आज इनका हिस्सा 18% है ऑटो इंडस्ट्री में और 2030 तक आशा है कि ये 30% होता है। तो अगर ये जो एडवांस ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन्स भारत में जो आज की डेट में एब्सेंट है या नामात्र है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्लोबल ऑटो ट्रेड तो किसी एक तरफ जा रहा है। हम हमारा जो आज भी हिस्सा है, जो 2% से कम है आज हमारा हिस्सा, वो और कम हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पीएलआई ऑटो निकाली है, जिसमें 25,938 करोड़ का प्रावधान है। इसमें 115 ऑटो कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 28 ओईएम्स और बाकी ऑटो कंपोनेंट्स हैं। तो ओईएम्स का चयन हो चुका है, 20 कंपनियां हमने सिलेक्ट की हैं जो ये नई जनरेशन व्हीकल्स भारत में बनाएंगी और एक्सपोर्ट भी करेंगी। ऑटो कंपोनेंट्स का अभी जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है और आने वाले 2-3 हफ्ते में वो फाइनलाइज हो जाएंगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ध्यान में रखते हुए पीएलआई एसीसी इंप्लीमेंट की है, जिसमें प्रावधान है 18,100 करोड़ का। इसमें 50 गीगावाट आर की कैपेसिटी की एडवांस केमिस्ट्री सेल्स को प्रोत्साहन किया जाएगा, जिसमें सेल्स वैल्यू में अप टू 20% सब्सिडी मिलेगी जो भारत में प्रोड्यूस करेगा। तो उससे भी जो एक तो इंपोर्ट बिल कम होगा, दूसरी तरफ जो आने वाली टेक्नोलॉजीज का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा बढ़ेगा, उसके लिए भारत की इंडस्ट्री तैयार होगी और उसके बाद जो प्रोडक्शन करेगी भारत में, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसमें भारत के कंज्यूमर्स को वो चीजें मेड इन इंडिया मिलेंगी और सस्ती मिलेंगी। और इसके साथ ही क्योंकि वो हायर वॉल्यूम में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्सपोर्ट करेंगी, तो इससे भारत का ग्लोबल ऑटो ट्रेड में हिस्सा बढ़ेगा। जी गोयल साहब, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें रुपीस करोड़ में, तो आपको ये दोनों एरिया में कितना कैपेक्स होता हुआ नजर आता है भारत में? एक ऑटो पीएलआई और कंपोनेंट, और दूसरा जो डिसरप्ट हो गए हैं और ईवी और न्यू एनर्जी स्पेसेस, हाइड्रोजन वगैरह, इन दोनों को कंबाइन आपको 3 से 5 सालों में कितना निवेश होता हुआ नजर आता है भारत में? पीएलआई ऑटो स्कीम में हमारी जो एस्टिमेट्स हैं
उसके मुताबिक लगभग 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री ने उत्साह दिखाया है, तो उसमें जो हमने अभी ऑटो ओईएम्स व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने ही जो हमें एस्टिमेट्स दिए हैं, वो 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा 45,000 करोड़ का टोटल था, ऑटो ओईएम्स एंड कंपोनेंट्स। अभी कंपोनेंट्स का हमने प्रोसेसिंग जारी है। सो आप ये मान के चलिए कि जो हमने एस्टिमेट किया था 45,000 करोड़, उससे कहीं ज्यादा इंडस्ट्री ऑटो सेक्टर में आने वाले 3 से 5 सालों में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये इस चीज का सबूत है कि जो भारत सरकार की पॉलिसीज हैं, उसमें इन्वेस्टर्स को भरोसा है और वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। पीएलआई एसीसी जो है, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 45,000 करोड़ का उसमें भी इन्वेस्टमेंट आएगा। सो आप समझ सकते हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों में ये दोनों को मिला के 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होने की आशा।